जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। किसान बहुत मेहनत से बीज बोता है। बीज बोने के बाद वो इंतजार करता है कि इस दिन फसल बड़ी होगी, फसल बड़ी होने के बाद पकने का समय आएगा, उसे काटेगा, क्योंकि उस फसल के दम पर ही वो अपने घर का, अपने परिवार का जो है जीवन यापन करता है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि मौसम जो बहुत जरूरी पार्ट है, अगर मौसम की मैं बात करता हूँ कि मौसम के कारण कई बार किसानों का ऐसा होता है कि पानी पहले दे दिया, उसके बाद मूसलाधार बारिश हो गई, या फिर कई बार ऐसा होता है कि तेज हवा चल गई, पानी देने के बाद फसल गिर गई। इस तरह के बहुत सारे जो कारण होते हैं मौसम की वजह से, जो हमारी जो अगर बात करता हूं क्रॉप के अंदर, फसल के अंदर, यील्ड के अंदर जो है पैदावार में काफी बढ़ावट या गिरावट आती है, क्योंकि कुदरत जो है, नेचर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि एनडीआरआई करनाल के कैंपस में आज हम आए हुए हैं एक एग्जीबिशन के दौरान। एक बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, जो इसके अंदर सर काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर बताएं ये क्या है, छोटा सा इंट्रो दें और ये कैसे काम करती है। सर मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार है और मैं यहाँ पे केवीके एनडीआरआई में कार्यरत हूँ। और यहाँ जो ब्लॉक जिला स्तरीय पर जो कृषि मौसम विज्ञान विभाग की जो यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, वो भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के अंतर्गत आई है। ये एक प्रायोगिक कार्य है जो अभी स्टार्ट किया गया है। इसके तहत हम किसानों को सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले 5 दिनों में मौसम कैसा होगा, कब बारिश होगी, कब कितने हवा की गति कैसी होगी, कब किसान भाइयों को पानी कब लगाना है, और किसान भाइयों को किस समय पर स्प्रे करना है खेत में, कब की खाद की कितनी मात्रा डालनी है, वो सारी चीज़ें हम एक एडवाइजरी की फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। जो किसान भाई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और इस सारी जानकारी को एक सम्मिलित फॉर्म में हम SMS के माध्यम के द्वारा भी किसानों के फ़ोन तक पहुँचा रहे हैं, वाया ईमेल भी पहुंचा रहे हैं, वाया व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, जो उसके थ्रू भी हम किसानों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये जो कार्य है, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग के तहत जो आंकड़े में प्राप्त होते हैं, उसको हम वैल्यू एडिशन करते हैं कि आने वाले 5 दिनों में मौसम कैसा होगा। जैसे जो किसान भाई डेयरी कर रहे हैं, उन्हें हम ये सलाह देते हैं कि अब इस टाइम पर शीतलहर का प्रकोप होगा, अपने पशुओं को अंदर रखिए और टाट या बोरी से उसे ढककर रखिए, उसे मिनरल मिक्सर खिलाइए। और जैसा फरवरी का महीना चल रहा है, तो हम किसान भाइयों की सलाह देते हैं कि अब टीकाकरण का उचित समय है। जब जो किसान भाई आने वाले टाइम के लिए चारा संग्रह करना स्टार्ट कर दें। इसी तरह जो किसान भाई फिशरीज कर रहे हैं, उनको हम ये सलाह देते हैं कि अभी जो कुछ दिनों पहले ठंड का मौसम ज़्यादा था, उसमें मछलियाँ अपना खाना इकट्ठा नहीं कर पा रही, तो जो आप उन्हें आर्टिफिशियल फीड खिलाइए, आधा किलो चीनी का और आधा किलो पानी का घोल डाल के उसके आसपास, केज के आसपास रख दीजिए। तो ये सारी जानकारी हम उनको अलग अलग रूप में दे रहे हैं। जैसे अभी जो हम देख रहे हैं कि गेहूं में पीला ऋतु का प्रकोप हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको हम रोकथाम के लिए किसानों को ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट में नमी की अधिकता चल रही है, यानी 60 से लेकर 80% जो आर्द्रता है, वो अनुकूल समय होता है कि जो इन्फेस्टेशन है उसका, रस्ट का, वो इस समय पर ज़्यादा आता है। तो जिस किसान के आसपास के खेत में ऐसे पीले ऋतु का प्रकोप हो रहा हो, तो हम उसे सलाह दें कि प्रोपिकानाजोल नामक दवाई का 200 ml पानी में उसका स्प्रे घोल के स्प्रे कीजिए। ऐसे ही सरसों में, क्योंकि अभी इस समय पर जो तापमान है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके साथ साथ जो हवा की नमी है वो भी ज़्यादा है। ये जो ऐसा समय होता है फरवरी के अंत के आसपास का, इस समय जो इंसेक्ट पेस्ट है, यानी जो आसपास के, जब वो उनके लिए अनुकूलित समय होता है, तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। और ये जो सारी जानकारी हम हमारे जो बुलेटिन तैयार करते हैं, उसमें सारी जानकारी को सम्मिलित करते हैं, जैसा कि आप दिखा पा रहे होंगे। और ये जो एक प्रक्रिया है, जो हम इसे हर एक किसान तक पहुंचाना चाह रहे हैं, थ्रू SMS हम भेजने की प्रक्रिया में अभी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है हमें, अभी हमारी यूनिट एस्टेब्लिश हो गई है, बाकी सारा काम हम बहुत जल्दी किसानों तक पहुँचाएँगे। बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि 21वीं सदी के भारत को जरूरत है, भारत के गांव को जरूरत है इस तरह की इन्फॉर्मेशन की। बहुत ही सराहनीय काम जो भारत सरकार द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। सर एक छोटी सी बात बताएं, अगर किसान भाई इससे जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश कीजिएगा। हमारे किसान भाई या तो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ वर्ग से आते हैं, उसके बारे में बताएं। जो किसान भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए हम IVR एक सिस्टम है, और जो पढ़े लिखे किसान हैं उनके लिए एक मेघदूत ऐप है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उस मेघदूत ऐप में जैसे आज हमने मौसम की जानकारी दी मंगलवार को, तो बुधवार को उसमें प्रदर्शित होती है, और वो जो एडवाइजरी होती है, जो मौसम की जानकारी होती है, वो उसमें पूरे ऐप में आती है। जो पढ़े लिखे जो भी
नौजवान है जो खेती बाड़ी कर रहा है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसके लिए। जो अनपढ़ किसान भाई है उनके लिए हम फ़ोन पर हिंदी में SMS भेज रहे हैं, जो भी किसी से अपने साथी किसान भाई से जो उनके बच्चों से पढ़ के सुन सकता है। और उसके अलावा एक IVR सिस्टम है, उसमें हमें थोड़ा सा समय लग रहा है, जिसमें हम जो सारी जो बात होगी मौसम की वो एक संदेश के माध्यम से पहुंचाएंगे। जो उसके फ़ोन पे एक संदेश चला जाएगा कि जाने वाले 5 दिनों में यहाँ हवा की मात्रा तेज़ होगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ ओले पड़ने की संभावना है। तो ये जो सारा प्रक्रिया है हम उसको जल्द ही किसानों के ग्रास रूट लेवल, जो ज़मीनी सतह तक लेके जाने का पूरा प्रयास है, और हम उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो पा रहे हैं, और जल्दी इस कार्य को हम सक्सेसफुली कर भी लेंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बधाई के पात्र है। अगर बात करता हूं कि भारत सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर ने। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। किसान भाइयों, पूरा वीडियो कैसे लगा नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।